गोपीनाथपुर कोलियरी में नियोजन की मांग को लेकर चल रहे धरना के बीच भाजपा और इंडिया गठबंधन हुआ आमने सामने। स्थिति तनावपूर्ण। पूर्व नियोजन कार्यक्रम के तहत स्थानीय ग्रामीणों के साथ इंडिया गठबंधन के बैनर तले ईसीएल के गोपीनाथपुर कोलियरी में 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना कार्यक्रम के दौरान इंडिया गठबंधन समर्थक और भाजपा समर्थक आमने सामने हो गए, जिससे पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों ओर से लाठी डंडा निकाला गया। हालांकि निरसा पुलिस ने मौके की नजाकत को भांपते हुए स्थिति को वक्त रहते संभाल लिया और टकराव पर रोक लगा दिया। हालांकि दोनों ओर से स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, किसी भी वक्त मामला बिगड़ सकता है। इधर एक पक्ष भाजपा की ओर से भाजपा नेता मनोज सिंह ने सीधे तौर पर इस टकराव के लिए निरसा के विधायक अरूप को जिम्मेवार ठहराया। श्री सिंह ने कहा कि बाहर से गुंडों को बुलाकर टकराव की स्थिति पैदा कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, जिसको हम कभी भी होने नहीं देंगे। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच भी काफी आक्रोश दिखा और विधायक अरूप चैटर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके लोग भी कोलियरी में कार्यरत है, लेकिन सिर्फ कमीशन को लेकर इस तरह का काम करवा रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के नेता सह जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी ने कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई के बीच टकराव की स्थिति पैदा करने का साजिश भाजपा की ओर से किया गया, जो काफी शर्मनाक है। वहीं माले नेता रामजी यादव ने कहा कि कोलियरी स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने का काम नहीं कर रही है। जो मजदूरों को उचित मानदेय मिलना चाहिए वो भी कंपनी देने का काम नहीं कर रही है। ऐसे स्थिति में अगर हम लोग धरना पर बैठने का काम कर रहे हैं तो माहौल को बिगाड़ने का साजिश भाजपा की ओर से किया जा रहा है। वहीं श्री यादव ने कहा कि विधायक अरूप पर भाजपा द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। इस तरह का कोई टकराव नहीं था। वो लोगों ने बंदी का नोटिस दिया था, अपना नौकरी का डिमांड किया था, कंपनी उसको संशोधन करके जो भी उनका डिमांड था उसको लिखित के रूप में दे दिया गया है। उसके बाद भी अगर किसी डिमांड पर उन लोगों को एतराज था तो लिखित में दे सकते हैं, चाहे शांतिपूर्ण धरना दे करके अपना अधिक कर सकते थे, मगर इन लोग लाठी डंडा से लैस हो करके पूरे गठबंधन के लोग आ कर यहाँ पर देखा जा सकता है सारे पार्टी का झंडा है और आ करके गुंडाई कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं माइक में, और किसी तरह ही लोग चाहते हैं कि आपस में पब्लिक यहाँ लड़ मर जाए और मेरा गोटी चलते रहे, कंपनी को बंद करा। किसके इशारे पे मान सकते? वो विधायक के इशारे पर हो रहा है। यहाँ तो वही है। गोपीनाथपुर में आउटसोर्सिंग चल रहा है तो जाहिर सी बात है स्थानीय यहाँ के बेरोजगारी को देखते हुए धरना प्रदर्शन का ये तय हुआ है और वही धरना प्रदर्शन के लिए ही सारे लोग आए हुए हैं। इस बीच ऐसा स्थिति बना है, कारण क्या है मुझे भी समझ, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर स्थिति बना ये काफी दुख का मामला है कि आपस में ही अगर लड़ने के लिए कंपनी, हम लोग की लड़ाई कंपनी से ना कि यहाँ के लोकल लोगों से, तो अगर आपस में ही लोग अगर लड़ जाएंगे और जो लड़वाने का काम कर रहा है ये भी अच्छा चीज नहीं है कि साजिश करके आपस में लड़वा करके अपना फायदा लेने का काम कर रहा है, ये भी अच्छा चीज नहीं है। हम लोग चाहते हैं यहाँ का स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिले, चाहे यहाँ निरसा पूरा विधानसभा ही स्थानीय का बता मनमानी का खिलाफ में हम लोग धरना देने के लिए आए हैं। और जो स्थिति बना है प्रशासन को, इस पे प्रशासन के बीच बचाव के चलते घटना जो भी बड़ा घटना से टला है अभी, और जो स्थिति बना हुआ है अच्छा नहीं है और वाकई में इस तरह का नहीं लग रहा था कि इस तरह का मामला यहाँ पे होगा। धरना देने के लिए कोई भी कहीं धरना देने के लिए स्वतंत्र है और अगर इस तरह का माहौल बनता है तो ये अच्छी चीज नहीं है। किसी का इशारे पे कोई काम नहीं हो रहा। लोग जब से गोपीनाथपुर कोलियरी खुला है तब से यहाँ पे लोग अपने ढंग से मनमानी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को नियोजन देने की बात है। हम लोगों ने आज से 7 दिन पहले ग्रामीणों ने लिख के मंच पे 7 सूत्री डिमांड दिया था। उसमें सबसे मुद्दा था कि स्थानीय लोगों को नियोजन दिया जाए और ये जो कंपनी है एमडीओ मोड में है। 25 साल के लिए आपको ये कंपनी जो है पूरा मालिक है। तो बताइए हम जमीन देंगे, जब हम ईसीएल को जमीन देते हैं तो हमको नौकरी मिलता है, तो हम इस कंपनी को जमीन देके अपना 10,000 का नौकरी लेना क्या मुसाबित है? यहाँ पे जितने लोग लगे हैं, ठेकेदार हो चाहे यहाँ का ऑफिसर का तनख्वाह जो है जीएम से भी ज्यादा रखा गया है, 2 लाख 2.5 लाख। जो ठेकेदारी का जो ठेके का काम जो 10 रुपया मार्केट में यहाँ पे 15 रुपया में कराया जा रहा है, लेकिन जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहा है जिसका मिनिमम वेजेस जो होना चाहिए
10 के तहत 16 से 11 रुपया वो मजदूर को नहीं दिया जा रहा है। मजदूर को साल बोनस नहीं दिया जा रहा। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो मिल के अपना अपना बोल के सब मजदूर का शोषण कर रहे हैं। जो इस तरह के लोगों को हम लोग मनोवृत्ति है जिसको हम लोग होने नहीं देंगे। और हम लोग का जो डिमांड है स्थानीय लोगों को हम लोग जमीन देंगे, जमीन के बदले नौकरी चाहिए। जो ईसीएल में जो लोग का जो फैसिलिटी है सारा चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नियोजन लेंगे और उसके बाद जो लोग काम कर अनिश्चितकालीन धरना है। अनिश्चितकालीन धरना है। ये 2-3 दिन धरने के बाद हम लोग उसका रूप को हो सके चेंज करेंगे। लेकिन ये जो धरना दिया जा रहा है विधायक जी का जो आरोप लगाने वाले लोग बोलने लोग कौन बोल सकता है? बोलने के लिए छूट है, बोले सब बोलता है। जनता आई थी कुछ मांगों को लेकर, कंपनी प्रबंधन से कुछ मांग है उनका, अगर लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे तो उनको अनुमति है। लेकिन अगर किसी तरह भी माहौल को बिगाड़ने का या तो आपस में भिड़ने का या किसी को नुकसान पहुंचाने का अगर प्रयास किया जाता है तो उन सब पे कार्रवाई हम लोग करेंगे प्रशासन की तरफ से। तनावपूर्ण किसी तरह का एक्ट करते हैं हम लोग, सब पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। उनके अगर मौजूदगी में इस तरह का प्रयास अगर किया जाता है या तो किसी उपद्रवी तत्वों द्वारा माहौल खराब किया जाएगा तो उन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अभी शांतिपूर्ण ऐसा बता रहे हैं कि कुछ मांगों को लेकर वो लोग आए हैं कंपनी प्रबंधन से बात करने के लिए, तो हम लोग उनसे वार्ता कराने का जो है अपना कंपनी वार्ता करे, हम लोग उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सभी लोकतांत्रिक तरीके से करें, अपना जो है एक दायरे के अंदर करें तो हम लोग उसको अलाउ करेंगे। किसी भी तरह का अगर गड़बड़ी फैलाया जाएगा या तो कोई अगर आपस में भिड़ने का या किसी को नुकसान पहुंचाने का कार्रवाई होगा तो हम लोग उन पे जो है कानूनी कार्रवाई विधिवत हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। न्यूज़ ANP के लिए निरसा से संतोष की रिपोर्ट।